सरकार सरकार जंतर मंतर जाएगी नहीं, वो सरकार के पास आएंगे नहीं। जनता में तो जाने का तो कैसे जंतर मतलब कहने मतलब है कि उनकी जगह पर, उनकी बताई जगह पर जाएगी नहीं आज सरकार। तक का जो अपडेट है उसमें तो बिल्कुल नहीं जाएगी। और वो लोग कह रहे हैं हम आपके पास नहीं आएंगे। तो अभी तक तो बातचीत फिर फंसी हुई है, फिर बातचीत कैसे हो पाएगी? ठीक है, बस एक ये तो फिर ये केवल एक वो बात हो गई, मतलब मैसेजिंग की बात है कि सरकार ने कह दिया कि हम राजी हैं, आप आ जाइए, हम बात कर लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल हाँ, और जितनी लंबी चाहिए उतनी लंबी बातचीत कर ले। अच्छा, मंत्रालय में आने में क्या दिक्कत है? चलिए घर नहीं जा रहे हैं आप, कोई भी डेलीगेशन किसी भी मंत्रालय से संबंधित मंत्रालय में नहीं ये जाएगा, मानने कहाँ योग्य जाएंगे? बात है भाई। ये तो जिद सी है। सरकार कहेगी ऑफिस में आ जाओ, बात कर लो, कितनी भी देर बात कर लो, और किसी भी सब्जेक्ट पे बात कर लो। तो इससे ज्यादा और तो क्या अभी फिलहाल क्या कहा जा सकता है? आफ्टर ऑल सरकार से बात कर रहे हो आप, ये भी बात ठीक है। तो सरकार राइट ट्रैक पे है सर। बिल्कुल, देखिए सरकार ये सब जो कह रही है, जो बयान आ रहे हैं, उससे एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि सरकार अनरीजनेबल नहीं है। ये लोग अनरीजनेबल हैं। बातचीत के लिए बुला रहे हैं, बातचीत के लिए नहीं आ रहे हैं। पहली बात तो ये धीरे धीरे नीचे जा ही रहा होगा कि ये अभिजीत दीपके न तो कोई छात्र हैं, न कोई छात्र नेता हैं, न इनका कोई छात्र संगठन है जिसका ये प्रतिनिधित्व करते हों। हैं कौन ये? अमेरिका में थे, क्या करते थे? पढ़ते थे, नौकरी करते थे, क्या करते थे? और इनको नीट के छात्रों से क्या सिंपैथी थी? क्या उनका क्या दर्द था? इनको इस देश में इतने पेपर लीक हुए, कभी एक बयान भी नहीं आया। टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थन में इनके तमाम बयान सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। तो इनका बैकग्राउंड क्या है ये मालूम है? पता नहीं, सरकार ने मुझे लगता है चेक किया ही होगा, बैकग्राउंड चेक किया होगा कि क्या व्यक्ति है, इसके पीछे कौन सी ताकतें हैं। और जिस तरह से लोग आ रहे हैं, जिस तरह के लोग आ रहे हैं धरना स्थल पर, वो आप शाहीन बाग से लेकर उसके बाद तक के आंदोलन देख लीजिए, वही चेहरे हैं। दूसरा, आज पादरी पहुंच गए, अच्छा, बहुत सारे। इसका मतलब जो शुरू से मेरा तो शुरू से मानना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा एफसीआरए का है। एफसीआरए पर जो बिल आ रहा है, उससे पहले नियम में संशोधन भी हो चुका है, उससे बहुत ज़्यादा परेशानी है। इस देश में जितने एनजीओ बाहर से पैसा लेकर धर्म परिवर्तन का काम कराते थे, सामाजिक असंतोष पैदा करने का काम करते थे, राजनीतिक रूप से जो है अराजकता पैदा करने की कोशिश करते थे, उस काम में विदेशी शक्तियों का साथ देते थे। आप देखिए अमेरिका को इतनी परेशानी क्यों? हम अपने देश में कानून बना रहे हैं भाई। हम ये नहीं कह रहे कि हम फला का धर्म परिवर्तन कर देंगे। ये तो नहीं कहा भारत सरकार ने कि हम इन सबको हिंदू बना देंगे। कहा कि हम जो हैं हम वही रहेंगे, हमको प्रलोभन के जरिए या दबाव डालकर हमारा धर्म परिवर्तन मत करो। तो साई दीपक ने एक बयान आया है, मुझे लगता है कि बहुत ही सटीक बयान है कि मोमबत्ती को दोनों ओर से जलाने की कोशिश हो रही है। मतांतरण के जरिए हिंदुओं की संख्या घटाओ और घुसपैठ के जरिए मुसलमानों की संख्या बढ़ाओ। तो ये जो चल रहा था, और आप देखिए कि सिलसिला इसका देखिए, 15 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा की कि जो है डेमोग्राफी पर जो, हाँ, उसके बाद जो कदम उठाए गए हैं, संसद में बिल पेश किया गया पिछले सत्र में, उसके बाद नियमों में परिवर्तन किया गया। ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए आप घोषित जो उद्देश्य कर रहे हैं, किसके लिए पैसा ले रहे हैं, उसी में खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बताना पड़ेगा कि आपने कहाँ खर्च किया। सर मेरा सवाल तो ये है, अगर सरकार के पास ये जानकारी है जो आप बता रहे हैं, और यही लोग हैं इसके पीछे, यही तत्व हैं, फिर तो सरकार को बात की पेशकश भी नहीं करनी चाहिए। फिर क्यों बात करेंगे इनसे? ऐसा है, फिर तो हटाएं इनको जैसे भी। ऐसा है कि ये चीन नहीं है, भारत है, डेमोक्रेसी है। आपको कुछ काम दिखाते रहने के लिए भी करना पड़ता है कि हम रीजनेबल हैं, हम जो है डेमोक्रेटिक हैं, हम हर तरह की आवाज़ सुनने को तैयार हैं। जो हमारे विरोध में है उसकी भी आवाज़ सुनने को तैयार हैं। हम आतंकवादियों से भी बात कर लेते हैं, हम अपने दुश्मन जिसने 4 बार युद्ध किया उससे भी बात कर लेते हैं, लेकिन हमारी एक लक्ष्मण रेखा है, उसके बाद नहीं। ये कश्मीर में जो पिछला नरसंहार हुआ, उसके बाद सरकार ने कह दिया,
हालांकि 14 में ही प्रधानमंत्री ने कह दिया कि गोलियों की आवाज में बात नहीं सुनाई देती है। ठीक है। फिर पहलगाम की घटना के बाद कहा कि जो है पानी और खून साथ नहीं बहेगा। तो हमने तय कर दिया कि पाकिस्तान जब तक आतंकवादियों को भेजना और ट्रेनिंग देना और आतंकवाद के ढांचे को बनाए रखता है तब तक बात नहीं करेंगे। उससे पहले भाई 78 साल से बात कर रहे थे हम। ऐसा कोई मौका नहीं आया कि नहीं बात की हो। अगेन तो इनसे भी बात करने में सरकार को एतराज नहीं है, लेकिन अगर ये सोचते हैं कि हम जो उद्देश्य लेकर आए हैं वो पूरा कर लेंगे और सरकार को झुका देंगे, मुझे नहीं लगता कि वो होने जा रहा है। फिर